नमस्कार, आप देख रहे हैं biforeprint.in। मैं हूं नमन अग्रवाल। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी के बालों की हेयर कटिंग पानी के अलावा किसी और चीज से भी की जा सकती है? जी नहीं, पर ऐसा हुआ है। मशहूर हेयर ड्रेसर जावेद हबीब अपनी एक हरकत के चलते अचानक चर्चा में आ गए। उन्होंने मुजफ्फरनगर में 3 जनवरी को एक शो के दौरान महिला के बालों पर थूका और उनकी खूबी बताई। गुरुवार को जावेद हबीब का बालों पर थूकते हुए वीडियो भी सामने आया। जावेद हबीब ने बालों के रखरखाव और शैम्पू का महत्व बताया और कहा कि इस थूक में जान है। देखा मेरे बाल गंदे हैं, और गंदे क्यों हैं? शैम्पू नहीं है। सही, इसको ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो। और अगर पानी की कमी है ना, अबे इस थूक में जान है। आपको बता दें कि वह महिला बागपत के बड़ौत की रहने वाली है। गुरुवार देर शाम पीड़िता पूजा गुप्ता की तहरीर पर थाना मसूरपुर पुलिस ने जावेद हबीब के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार सैनी ने बताया कि जावेद हबीब के खिलाफ महिला को अपमानित करने के लिए धारा 355, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने के लिए धारा 504 के आरोप सहित 3 महामारी अधिनियम और 56 आपदा प्रबंधन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला पूजा गुप्ता ने बताया कि 3 दिन पहले जावेद हबीब ने हाईवे स्थित होटल किंग विला में एक वर्कशॉप में डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। उसी समय बालों को रूखा बताते हुए थूक दिया था। हबीब ने सरेआम बालों पर थूक कर मेरी बेइज्जती की है। उन्होंने कहा, वर्कशॉप में मैंने फिर बाल नहीं कटवाए, इससे तो बेहतर है कि मैं अपनी गली के नुक्कड़ के नाई से बाल कटवा लूं। पूजा गुप्ता का बड़ौत में वंशिका ब्यूटी पार्लर है। पूजा ने कहा, मेरी ब्यूटी पार्लर पर अमान सर और दूसरे का नाम नहीं जानती वे आए थे। उन्होंने एक कंपनी का नाम लेते हुए बताया था कि मुजफ्फरनगर में ब्यूटी पार्लर और मेकअप को लेकर सेमिनार कर रहे हैं। सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए 2500 फीस थी। यह भी बताया कि वहाँ कंपनी की तरफ से 5000 का गिफ्ट दिया जाएगा। केमिकल मेकअप सिखाया जाएगा। जावेद हबीब से मिलने का मौका मिलेगा। हम 5 स्टाफ के साथ वहाँ गए थे। मेरी स्टूडेंट के सामने जावेद हबीब ने 2 बार थूका है। इससे मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है। मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो किसी ने सुनी नहीं। मेरा 9 साल का करियर चौपट हो गया। मैंने मुख्यमंत्री को शिकायत की है, अभी तक वहां से कोई रिप्लाई भी नहीं आया है। पूजा ने कहा, यह मेरे अकेले की बात नहीं है। हो सकता है कि जावेद हबीब अपने अन्य सेमिनार में भी ऐसे ही हरकत करते हो। मैं वहाँ कुछ सीखने गई थी, अपने ऊपर थुकवाने नहीं। वे सरेआम लोगों के सामने थूकते हैं और कहते हैं कि थूक में जान है। जावेद हबीब पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा गुप्ता, वंशिका ब्यूटी पार्लर के नाम से मेरा पार्लर है। मैं बड़ौत की रहने वाली हूँ और कल मैंने एक सेमिनार अटेंड किया जावेद हबीब सर का, और उन्होंने ऑन दी स्टेज मुझे हेयर कट के लिए इनवाइट किया और उन्होंने इतना मिसबिहेव किया कि उन्होंने ये दिखाया है कि अगर आपके पास पानी ना हो तो आप अपने थूक से भी हेयर कट करा सकते हो। तो मैंने वो हेयर कट नहीं कराया। मैं अपने गली के नुक्कड़ के नाई से बाल कटवा लूंगी, पर कभी जावेद हबीब से बाल नहीं कटवाऊंगी। कोरोना संक्रमण काल में महिला के बालों में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के थूके जाने पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। एसएसपी अभिषेक यादव का कहना है कि जानकारी की जा रही है कि वीडियो कहां का है। जानकारी मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जावेद हबीब का ये विवाद नया नहीं है। आपको बता दें कि जावेद हबीब पहले भी विवादों में घिरे रहे हैं। साल 2017 में उन्होंने अपने सलून के लिए कोलकाता में एक एड दिया था। फोटो में दिख रहा था कि एक भगवान फेशियल करवा रहे हैं, गणेश जी गले पर बैठे पैसे गिन रहे हैं, लक्ष्मी देवी मेकअप कर रही हैं, दुर्गा माता कतार में है, तो कई अन्य देवी देवता भी बैठे हैं। विज्ञापन में कैप्शन लिखा था, भगवान भी जेएच सलून आते हैं। इसी कैप्शन को लेकर जावेद हबीब सोशल मीडिया में जबरदस्त ट्रोल हुए थे। इसी किस्से ने उसके बाद उन पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाया और बनारस में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। हालांकि सोशल मीडिया पर माफी मांग कर पहले ही जावेद ने अपनी सफाई दे दी है। अगस्त 2020 में कोरोना की पहली लहर में मथुरा में हबीब के सलून में छापेमारी हुई। इसमें सलून का स्टाफ कोविड संक्रमित मिला। कोविड पॉजिटिव स्टाफ को
छिपाकर रखने के कारण हबीब सुर्खियों में आ गए। अप्रैल 2019 में हबीब ने लोकसभा चुनाव के आसपास भाजपा ज्वाइन कर ली। उनके भाजपा में आने के बाद सोशल मीडिया पर इस खबर ने बहुत सुर्खियां बटोरी। लोगों ने भाजपा नेताओं के जावेद हबीब के साथ मीम भी बनाए और उन्हें खूब शेयर किया। हबीब ने तब कहा था, आज तक मैं बालों का चौकीदार था, अब मैं देश का चौकीदार बन गया हूँ। उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी खुद को चाय वाला कह सकते हैं तो मैं खुद को नाई कहने में क्यों शर्म करूं। सितंबर 2017 में मां दुर्गा के एक गलत विज्ञापन के कारण जावेद हबीब चर्चा में आए। हबीब ने कोलकाता के अखबार में विवादित विज्ञापन दिया। उन्होंने नवरात्रि के आसपास एक विज्ञापन में मां दुर्गा को ब्यूटी पार्लर में मेकअप करते हुए दिखाया था। तब उनके खिलाफ लखनऊ के सैलून में तोड़फोड़ भी की गई थी। इसके चलते हबीब पर केस भी दर्ज हुआ था। अप्रैल 2017 में वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर और माता अन्नपूर्णा दरबार में माथा टेकने के कारण वह चर्चा में आए, जबकि यहाँ मंदिर के बाहर शिलापट्टी पर लिखा था कि केवल आर्य धर्म के मानने वालों को ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा। दूसरे समुदाय का होकर हबीब बाबा के धाम में गए। इसको लेकर काफी विवाद हुआ। बाद में हबीब को इस घटना पर अपनी सफाई देनी पड़ी। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के इस व्यवहार पर कानून क्या कहता है, उन्हें क्या कृत्य की क्या सजा मिल सकती है? इस मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा कहते हैं कि कानून की नजर में हबीब का यह व्यवहार किसी भी स्त्री की लज्जा का अनादर करता है। यदि कोर्ट में यह बात साबित हो जाए तो दोषी को आईपीसी की धारा 309 के तहत 3 वर्ष की कैद की सजा हो सकती है। जबकि इस समय महामारी अधिनियम लागू है। किसी भी सार्वजनिक स्थान या किसी व्यक्ति पर थूकने वाले दोषी को भी 6 महीने की सजा है या 1000 रुपए अर्थदंड अथवा दोनों हो सकता है। इससे जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए बिफोर प्रिंट। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।